जो बेरोज़गार हैं वो पहले जो है ना वो वतन वापस आएँ। सवाल ये है कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बेरोज़गार होकर वापस आ रहे हैं, हुकूमत उनके लिए इक़दाम कर क्या रही है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। जुल्फ़ी बुखारी साहब, कल भी कैबिनेट के इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वापस लाने के हवाले से में डिटेल से बात भी हुई और परवाज़ों को बहाल करने का फैसला भी हुआ। आज भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 जून का जो आप लोगों ने शेड्यूल दिया है, अगर आप ये बता सकें कि ये फ़्लाइट्स सिर्फ PIA की फ़्लाइट्स ऑपरेशनल होने जा रही हैं या बाकी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी इसमें ऑपरेशनल होंगी? नहीं, बाकी एयरलाइंस की भी फ़्लाइट्स इसमें ऑपरेशनल होने जा रही हैं। इसमें बेसिकली रफली अभी कल इंशाल्लाह सब कुछ तय हो जाएगा। रफली जो हमारी कैपेसिटी है जो इनवर्ड फ़्लाइट्स की है इनबाउंड, उस पे कुछ हम 25% कर रहे हैं। तो हम 100% पे नहीं लेके जा रहे, 25% हम करेंगे। तो उसमें PIA की फ़्लाइट्स भी शामिल हैं और उसमें और मुल्कों की भी फ़्लाइट्स शामिल हैं। तो इसका मतलब ये स्पेशल फ़्लाइट्स आप लोग चला रहे हैं, जो मामूल की फ़्लाइट्स चलती थी वो बहाल नहीं हुई है, जो 1-2 दिन के बाद मुख्तलिफ ममालिक के लिए फ़्लाइट्स चलती थी, ये स्पेशल फ़्लाइट्स है अभी भी? नहीं, देखें, आपकी फ़्लाइट्स ये स्केड्यूल्ड फ़्लाइट्स हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स नहीं हैं। अच्छा। तो ये हर हफ्ते स्केड्यूल्ड फ़्लाइट एक रूटीन फ़्लाइट्स पे चलेंगी, जैसे कि कोरोना से पहले। लेकिन लेट्स से कि एग्ज़ाम्पल आपकी चल रही थी PIA की फ़्लाइट अगर, या फ़्लाइट्स आपकी दिन में 10 चल रही थी, हाँ। अब आपकी कुछ 2 या 3 फ़्लाइट्स दिन में चलेंगी, लेकिन रेगुलर चलेंगी। इनके इसकी टिकटिंग भी जैसे कि आप कोरोना से पहले अपने एजेंट से लेते थे, अच्छा। वैसे ही आपको मिलेंगे। तो उस चीज़ से निकल जाएंगे कि जी एम्बेसी आके एक लिस्ट दे, उस लिस्ट में आपका नाम हो और फिर आपको एम्बेसी कॉल करेगी, फिर आपको टिकट देगी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये सिंपली आप जैसे कोरोना से पहले अपना टिकट बुक करते थे, वैसे ही इस तरीके से आप अपना टिकट बुक करेंगे। बात यह है कि अगर हमने एमिरेट्स को पहले अगर 50, फॉर एग्जांपल मैं एमिरेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एमिरेट्स या कतर को आपने 50 फ़्लाइट्स का दिया हुआ था, अब उस 50 फ़्लाइट्स का हम आपको 25% उनको दे रहे हैं। अच्छा। तो स्लोली हम इसको स्केल अप करेंगे, कोरोना को भी देखते हुए और अपनी एबिलिटी को भी देखते हुए। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जिस तरह लोग पहले ट्रैवल करते थे वैसे जाएं और अपनी टिकट्स बुक करवाएं, किसी एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने मजीद पाकिस्तानी है जो वापस आना चाहते हैं? इसमें मैं सॉरी एक चीज़ और जाहिर कर दूं, PM के हुक्म के मुताबिक जो कैबिनेट में भी था और फिर सारे सूबों को एग्री भी किया हुआ था, लेकिन ये मैं फिर से अर्ज़ करता हूँ कि ये खुला इसलिए था कि मेनली हमारा जो फंसा हुआ स्ट्रैंडेड लेबर जो है, जो GCC, सऊदी, कतर, UAE में जो फंसा हुआ था, उनके लिए भी है। तो उसमें जो PIA की जो बल्क फ़्लाइट्स हैं और इन सारों के भी जो इस तरीके से हमने किया हुआ है, जो बल्क फ़्लाइट्स हैं, कुछ 60 to 70%, तो तकरीबन 70% इसमें सिर्फ लेबर इस्तेमाल हो रहे होंगे, मतलब उन इलाकों में। ज़ाहिरी बात है उसके हम क्योंकि हर फ्लाइट मॉनिटर नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर फ्लाइट में सिर्फ लेबर होगा, लेकिन बल्क सारा लेबर। बताएं कितने पाकिस्तानी है जो भी वापस आना चाहते हैं, क्या नंबर्स हैं आपके पास? जी देखें, जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी की डेफिनेशन में जो आते हैं, मीनिंग लेबर जिसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका हो, लेबर जो लीव पे हो, जिसको पेड या अनपेड लीव मिली हुई हो, या उन पाकिस्तानी जो कहीं बाहर गए हुए थे और एयर स्पेस बंद हो गई थी, अभी तक वापस नहीं आ सके, स्ट्रैंडेड है, टाइम बाउंड वीज़ा पे फंसे हुए हैं, उसका नंबर कुछ 1 लाख है, 98,300 एंड समथिंग। तो 1 लाख आप कह लें पाकिस्तानी। उसके अलावा आपके पास स्टूडेंट्स हैं, बिशिंक में आपके पास स्टूडेंट्स हैं, यूरोप के मुल्कों में आपके पास स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका में, दुनिया के हर जगह पे स्टूडेंट्स का भी कुछ तादाद है, कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हैं वो 1 लाख कह सकते हैं। स्टूडेंट्स जिनको उनके स्कूल्स ख़त्म हो गए हैं, डिग्रीज ख़त्म हो गई हैं या बंद हुए हुए हैं, उनका भी 1 लाख की तादाद है। तो जो लेबर जो तादाद है रफली कुछ 70,000, उस 1 लाख में से 70,000 एटलीस्ट या 80,000 एटलीस्ट आप कह सकते हैं लेबर का है,
20,000 टाइम बाउंड वीजा पे है। आपने बात की कि वो लोग वापस ना आए जो छुट्टियों के लिए आना चाहते हैं, जो छुट्टियों पर है, वो लोग वापस आए जिनकी नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये कैटेगराइज आप लोग कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो छुट्टियों पर थे, यहाँ पर आकर अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं, वो लोग आ रहे हैं, या फिर वो लोग आ रहे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, फंसे हुए हैं, जो मजीद नौकरी के बगैर ज़ाहिर बाहर नहीं रह सके? ये कैसे कैटेगराइज आप लोग करेंगे, कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका बात तो ये कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलें। मुझे पता है कि अभी वहाँ कई मुल्कों में लॉकडाउन है, तो इसलिए जो लीव पे भी है, जिसको नौकरी से नहीं निकाला गया, वो भी चाहता है कि वो अपनी लीव पाकिस्तान में गुजारे। हाँ। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मोईद यूसुफ साहब ने भी, मैंने भी वाज़ेह तौर पे बोला कि अगर आप लीव पे हैं तो आप देखें कि वहाँ जहाँ आपका जिस मुल्क में आप हैं वहाँ लॉकडाउन हर जगह ईज हो रहा है और काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो रही है। तो ये ना हो कि आप यहाँ आ जाए और उनकी एयर स्पेस आपको वापस आने की इजाज़त नहीं दे। तो बड़े सोच समझ के लीव पे भी जो हैं और जो स्टूडेंट्स भी हैं, बड़ा सोच समझ के ये फैसला करें वापस आने के लिए। जहाँ तक आपने पूछा कि हम कैसे स्क्रूटनी करेंगे एक किस्म की लेबर की, देखिए मेजॉरिटी जो आपका लेबर होता है वो यहाँ से प्रोटेक्ट होके जाता है, प्रोटेक्टर स्टैंप मिलता है आपको, यहाँ से आप बाहर जाते हैं आपका रिटर्न होता है। ये वो हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हुए हुए हैं, तो ये तो हमें पता होता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए हुए हैं। फिगर भी हमारे पास 40,000 है और उनके सारी डिटेल्स भी हैं और उनके जो वापस आ रहे हैं उनको हम रजिस्टर भी करा रहे हैं कि अगर कोई और नौकरियां खुलें तो हम उनको फौरन फिर से भेज सकें। जुल्फी बुखारी साहब, अब जो पॉलिसी है कि 14 जो लोग बाहर से आएंगे वो 14 दिन के लिए उनको घरों में क्वारंटीन होना है, तो ये फिर कैसे आप लोग कैसे फॉलो करेंगे कि इन SOPs पर अमल हो रहा है? जो बाहर से आया है वो 14 दिन घर में ही बैठा है, वो कोई बाहर तो नहीं निकला, तो ज़ाहिर है ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, अवाम की तो जिम्मेदारी है और उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन आप लोग कैसे इस बात को ज़ाहिर है यकीनी बनाएंगे कि लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो 14 दिन क्वारंटीन में ही है? जी देखिए, कोरोना का लोकल स्प्रेड कुछ 94 से 96% है लोकल स्प्रेड। एक्सटर्नल स्प्रेड आपका 4 से 6% है। अगर आप हायर साइड पे भी ले लें, कोई और एनालिसिस लेके 6 से 8% आप मैक्सिमम कर सकते हैं। बात यह है कि हम ट्रैक एंड ट्रेस पे जाएंगे। अभी एक ऐप भी बन रही है जो आपको ट्रेस करेगी, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर वो आपको बताएगी कि हमें पता चल जाएगा जियो फेंसिंग के थ्रू वगैरह कि आपने अपना इलाका या अपना घर छोड़ा है या नहीं। लेकिन बात ये आ जाती है कि इस 4 से 6% के लिए आप कह रहे हैं कि घर पे ना रहें 14 दिन, ये निकल जाएं। आप मुझे बताएं कि जो लोकल स्प्रेड के बंदे को जो कोरोना हुआ है, आप उनको कैसे रोक रहे हैं कि वो बाज़ार में ना निकलें? जब एक लोकल स्प्रेड वालों को लोकली किसी को कोरोना होता है तो वो अस्पताल जाते हैं, उनको टेस्टिंग होती है, वापस घर जाते हैं। तो इंटरनेशनल के जो आ रहा है उसके लिए क्यों अलग हो? वो भी आए, हमने उस पे एक ट्रैक एंड ट्रेस भी रखे हैं, ऐप भी बनाया हुआ है। एयरपोर्ट पे देखें, आप टिकट खरीदेंगे, जहाज पे चढ़ेंगे, जहाज से चढ़ने से पहले आपके पास एक पूरी फॉर्म होगी, SOPs होंगे, बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। घर में रहना है 14 दिन, घर से तभी निकलना है कि अगर आपके पास कोई सिम्टम्स हो और आपको अस्पताल जाना है। 14 दिन के क्वारंटीन, घर आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, सीधा अपने घर जाएंगे, 14 दिन की क्वारंटीन करेंगे। सिम्टम्स हों तो अपने लोकल हॉस्पिटल पे जाएं, ना हो तो घर में ही रहें 14 दिन। ये अभी SOPs, और फिर आपको ट्रैक एंड ट्रेस, बीच में कॉल भी आएंगी कि आपको कोई सिम्टम्स फील हो रही हैं, नहीं हो रही, और फिर हर फ्लाइट का डेटा उस मुताबिक हम देख सकेंगे कि किस फ्लाइट पे हमने ज़्यादा सिम्टम्स देखे हैं। फिर हम हॉट स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे अगर हम मुसीबत समझें। तो ये अभी हम हर हफ्ते इसको रीएवैल्यूएट करते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि ओवरसीज पाकिस्तानी 4% पूरे पाकिस्तान में उनकी वजह से कोई कोरोना फैला है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार एक चीज है। और एक पाकिस्तानी जो $23 बिलियन आपको हर साल, ये तो बात होगी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए आप लोग जो इकदाम कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा कुछ बात कर लेते हैं। ये बात तो हकीकत है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की एक बड़ी सपोर्ट है तहरीक इंसाफ को और एक बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का बाहर। लेकिन कुछ ओवरसीज़ बहुत से लोग हैं जो ये शिकायत भी करते हैं कि उनके बहुत से मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट बहुत यहाँ पर लाना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें क्या इंसेंटिव्स उस पर क्या देगी। मसलन अगर कोई कहता है कि बहुत से लोग बात ये करते हैं
कि हम अगर अपनी कोई कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वो कंपनी ही 4-4 महीने रजिस्टर्ड नहीं होती। अब आपको भी बाहर का सारा सिस्टम पता है, यूरोप यूके वगैरह में 24-24 घंटों में कंपनीज जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आएँ, आप लोग हमें इंसेंटिव क्या देंगे, हमारे मसाइल पर तो कोई हमसे बात करना चाहता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं जी जुल्फी बुखारी साहब बाहर आते हैं, हमसे मिलते नहीं है, बस अपने लोगों से मिलकर यहाँ पे चले जाते हैं, जिनकी बात सुननी चाहिए वो सुनते नहीं है। तो ये बड़ी रिजर्वेशंस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। देखिए, मुझे नहीं पता कि किन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ये बोला है। ज़्यादातर तो मैं काफ़ी इन टच हूँ हर मुल्क के चेम्बर्स के साथ भी, और जो वहाँ की बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो इन टच होने वाली बात आई डोंट थिंक है, क्योंकि मैं हमेशा इन टच होता हूँ। और जहाँ भी मेरा दौरा हुआ है, जब से मैंने मिनिस्ट्री संभाली है, आप उस बेशक जब ऑफिशियल दौरा हो, अनऑफिशियल की और बात है, लेकिन जब ऑफिशियल दौरा हो आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि मेरे कितने फंक्शंस हुए हैं, कितने मैंने अटेंडीज़ हैं। 24 आवर्स अटेंडेंस होती है हर फंक्शन पे, हर मीटिंग पे। तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। और आप FDI भी देख लें तो वो इंक्रीज़ हुई है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इंटरेक्शन भी देखें वो इंक्रीज़ हुई है। हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ तो बेशक हैं, चाहे वो कंपनी की जैसे आप कह रही हैं रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो रिपैट्रिएशन पैसों की हो, चाहे वो ज़मीन के कब्ज़ों की हो, ये सारे इश्यूज़ कब से चले आ रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत में मैं समझता हूँ कि इनकी रेजोल्यूशन रेट बहुत हाई हुई है। हम अभी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द खोलेंगे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का लैंड डिस्प्यूट्स का फास्ट ट्रैक कोर्ट है। वो लॉ मिनिस्ट्री के पास अभी उसकी फ़ाइनल अप्रूवल